क्वेश्चन है 200 रुपए की राशि कितने समय में 10% चक्रवर्ती ब्याज दर से 242 रुपए हो जाएगी। तो चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। अब हमको जो चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला है पता है, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर T माइनस P। ठीक है, ये तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। क्योंकि अब इसमें अमाउंट भी दे रखा है, प्रिंसिपल भी दे रखा है, तो हम इसको अमाउंट के फॉर्म में ये जो P है ये कम कर देते हैं। तो ये होता है P1 प्लस R/100 की पावर T। ठीक है, ये हो गया अमाउंट का फॉर्मूला। अब जो जो चीजें दे रखी है वो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मूलधन है, प्रिंसिपल है, मूलधन P कितना है, P हमारे पास कितना है 200 रुपए। ठीक है, उसके बाद हमारी जो दर है जिसको हम रेट बोलते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 10%। ठीक है, उसके बाद अमाउंट मिश्रधन है हमारे पास है, अमाउंट कितना है, वो है 242 रुपए। ठीक है, क्योंकि हमको पता है जो अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है, वो इक्वल टू होता है P प्लस I। ठीक है, इस हिसाब से देखो हम यहाँ पे ब्याज भी लिख सकते हैं। ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि P यहाँ पे प्रिंसिपल, I से इंटरेस्ट, अगर यहाँ से करें तो ब्याज हो जाता है A माइनस P। ठीक है, तो अगर ब्याज की बात करें इंटरेस्ट I की, तो वो हो जाएगा 242 माइनस 200, तो ये हो जाएगा 42 रुपये। ठीक है, अब हमसे पूछा एक तरह से समय, मैंने ये चीज तो आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा में बता दी है, समय हमसे पूछा है। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि ये जो वीडियो देख रहे हैं उनको, जो प्रो लेवल के स्टूडेंट है उनको तो क्वेश्चन आता ही होगा। ठीक है, जो 7th 8th 9th 10th में या जो थोड़ा सीख रहे हैं उनको एकदम पूरी डिटेल में हर चीज बता रहा हूँ, ताकि आगे जो लेंदी और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो उसमें वो कंफ्यूज ना हो। क्योंकि बेसिक जितने कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं उतने ही बढ़िया तरीके से आप क्या करोगे, जब भी आपके सामने कोई लेंदी या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे समय की। तो ये वाला फॉर्मूला हम पुट कर देंगे आराम से और इसको सोल्व करेंगे। बहुत से लोगों ने तो कर भी लिया होगा। तो अमाउंट कितना हमारा देखो 242, प्रिंसिपल P 200। ठीक है, रेट 1 प्लस R/100। ठीक है, और रेट R की जगह हम कितनी रख देंगे यहाँ पे 10%, ये 10 और ये टाइम T, ये वाला T हमको पता नहीं। ठीक है, तो ये 200 इसके नीचे आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 242 बटा 200 इक्वल टू, यहाँ पे 1 LCM ले लिया तो ये आ जाएगा 100, और ये आ जाएगा 1 का 100 में डिवाइड 100 आएगा प्लस 10 की पावर T। ठीक है, आप देखो इसको थोड़ा, अगर हम यहाँ से ये T है, ठीक है, T की पावर में अगर इसका भी कोई पावर बन जाए तो हम इसका आंसर बता सकते हैं। तो आप देखो, पहले देखो 242 और 200 किसके स्क्वायर होते हैं, तो शायद आपको 10 का 100 होता है, 20 का 400 होता है, नहीं 15 का 225 होता है, पर 242 तो किसी का नहीं होता। पर अगर हम इसको काट दे 2 से तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। ठीक है, तो ये आ जाएगा 121, ये आ जाएगा 100 इक्वल टू, ये आ जाएगा 110 बट्टा 100। ठीक है, और ये 0 से ये 0 कट गए और ये पावर T। ठीक है, अब आप देखोगे कि हम 121 को इधर ही करते हैं, हम 121 को लिख सकते हैं 11/10, क्योंकि 10 स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 11/10 पावर T। ठीक है, ये दोनों सेम है तो T की वैल्यू इससे आ जाएगी 2। तो जो समय आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, ये आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, दोनों के एक तरह से बेस क्या है सेम है, और तो इनकी पावर क्या हो जाएगी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो दोनों बेस क्या है सेम है, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 का स्क्वायर होता है 100, और 121 का स्क्वायर रूट होता है 11 और 100 का स्क्वायर रूट होता है
10, तो हम बता सकते हैं कि जो टी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 वर्ष।